संत हमेशा अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो समाज के कल्याण के लिए चाहते हैं। संत तो वही है जो समाज का कल्याण करे, उसी को संत कहते हैं। पीले कपड़े का नाम संत नहीं है, लाल कपड़े का नाम संत नहीं है, बाल बढ़ाने का नाम संत नहीं है, माथे पर चंदन पोतने का नाम संत नहीं है। संत आप पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं, संत आप कुर्ता पजामा में भी हो सकते हैं, संत गरीब भी हो सकता है, संत अमीर भी हो सकता है। संत का मतलब क्या? साधना करने वाला। प्राय मैं एक कथा सुनाया करता हूँ, जैसे कोई महात्मा जी थे, एक नदी के किनारे पर बैठकर भजन कर रहे थे। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा? एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा है। महात्मा जी ने तुरंत पानी में हाथ मारा, उस बिच्छू को अपनी हथेली पर लिया। बिच्छू ने महात्मा की हथेली पर डंक मार दिया। महात्मा ने बिच्छू को किनारे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद बिच्छू चलता चलता फिर पानी में बहने लगा। महात्मा जी ने पुनः बिच्छू को निकाला, बिच्छू ने दोबारा डंक मार दिया। ऐसा कई बार हो गया। और भगवत प्रेमियों, बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा, महात्मा जी क्यों पगला गए हो? आप इस बिच्छू को बचा क्यों रहे हो? आप इसे बचाते हो, ये बार बार आपको डंक मारता है। महात्मा जी बोले, भैया एक बात बताओ, मेरे शरीर में लगभग कितना वजन होगा? अब व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी अच्छे मोटे ताजे हो, कम से कम 100 किलो वजन तो होगा। बोले, इस बिच्छू में वजन कितना है? बोले, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम होगा। तो एक बात बताओ, जब 50 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं 100 किलो का महात्मा, मैं 100 किलो का मनुष्य अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। बिच्छू को आप हथेली पर लोगे तो वो डंक मारेगा, वो उसका स्वभाव है। और मेरा स्वभाव है बहते को बचाना, गिरते को उठाना, ये मेरा स्वभाव है। तो वही तो संत है। संत का मतलब है जिसके अंदर साधना है, जिसके अंदर सद्विचार है। संत हृदय नवनीत समाना। जो संत होता है उसका हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। संत समाज का कल्याण चाहते हैं। संतों ने कहा, और एक बात और बताएं आपके लिए, मैं भागवत कथा में प्राय बताया करता हूं कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। किसी भी महात्मा के पास जाकर फालतू के प्रश्न मत करो। महात्मा के पास जाकर केवल एक प्रश्न करो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हमारा प्रभु से मिलन कैसे होगा? हम भगवान की भक्ति कैसे करें? हम भगवान का जप कैसे करें? लेकिन आजकल तो हम महात्माओं के पास जाते हैं अपना लोभ लेकर के, अपना स्वार्थ लेकर के। महात्मा जी कुछ कृपा कर देंगे, फैक्ट्री चलने लग जाएगी। महात्मा कृपा कर देंगे, घर में बच्चे हो जाएंगे। महात्मा कृपा कर देंगे, घर में धन दौलत हो जाएगी। मेरा काम नहीं चल रहा, महात्मा कृपा कर देंगे। अरे भगवत प्रेमियों, महात्मा के पास जाकर तो केवल एक प्रश्न करो कि हमारा भगवान से मिलन कैसे होगा।